दोस्तों कुछ ऐसे अनेकों काम हो जाते हैं जिनमें इंसान व्यस्त हो जाता है और वैसे ही उसी तरह मैं भी वीडियोस लाने में थोड़ा सा लेट हो गया। खैर अभी आप सबके सामने पेश है जिनकी शक्तियों का कोई मोल नहीं वाली वीडियो का पार्ट 2। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे ये इंसान गरम तेल में हाथ डालकर पकोड़े बाहर निकाल लेते हैं। क्यों इनके हाथों को कुछ भी नहीं होता? क्या यह सच में कोई सुपर हीरो है या कोई ऐसा इंसान जिसे भगवान ने अलग से बनाया हो? तो इसके पीछे का राज आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये इंसान ऐसे कैसे कर पाता है, और अगर आप कभी मन कर रहा है तो आप इसे कैसे कर पाओगे। और साथ ही आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस मनुष्य प्रजाति के बारे में जो मछली की तरह पानी में रहती है और इनका घर भी पानी में ही है, और 2004 की बाढ़ भी इनका कुछ भी नहीं उखाड़ पाई थी। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि पकोड़े वाले अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं कि उनकी दुकान पर काफी भीड़ लगी रहती है और वो उस भीड़ से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। उन्हीं में से ये इंसान खोलते तेल में हाथ डालकर पकोड़े निकाल कर दिखाते हैं, और जहां गरम तेल का एक छींटा भी इंसान की रूह निकाल देता है वहां ये हलवाई अपना पूरा हाथ तेल में ही डाल देते हैं। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि कैसे कैसे ये इंसान काम कर रहे हैं, और आप ये सोचने और मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, शायद इन लोगों के पास सचमुच कोई जादुई शक्ति है या फिर कोई आशीर्वाद। लेकिन ये सरासर झूठ है जिसके ऊपर से आज तक किसी ने पर्दे को हटाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों ये पूरी तरह से साइंस है। जी हाँ दोस्तों, इसके पीछे एक छोटी सी साइंस छुपी हुई है जो मैं आपको इस वीडियो में अब बताऊंगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये महिला कैसे गरम तेल में हाथ डालकर पकोड़े बना रही है और इनके हाथ में जरा सा भी नुकसान नहीं हो रहा। यह लोग बड़े ही आराम से हंसते हुए गरम तेल में हाथ डालकर पकोड़े तल रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये कोई भी सुपर पावर नहीं है बल्कि अभ्यास है। लेकिन दोस्तों उसी के साथ जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं और उसका जो राज है, लेकिन इस ट्रिक को करने से पहले बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है। इस ट्रिक को अंजाम देने के लिए कम से कम 1 महीने का अभ्यास करना ही पड़ता है, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। चलिए जानते हैं ये ट्रिक क्या है और इसे आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बड़े ही इजी वे में समझाता हूँ। इनके पास 3 से 4 तरह की चीजें रखी होती हैं। गरम तेल जो आपके सामने दिखाई देता है, और पकोड़े वाला बेसन जिसमें मिलावट होती है एक ऐसे पदार्थ की जिसका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि पकोड़े वाले फिर मेरी गर्दन पकड़ लेंगे आकर। तो वो होती है ऐसी चीज जो ज्वलनशील नहीं होती। और तीसरा आइटम होता है उनके पास ठंडा बर्फ का पानी। जैसा कि आपको पता है पानी और तेल कभी मिक्स नहीं हो सकता। तेल हमेशा अपने आप से ही ऊपर आ जाता है, वो कभी आपस में घुलेंगे मिलेंगे नहीं। तो ऐसे ही ये लोग सबसे पहले अपने मिलावटी बेसन में हाथ डालकर पकोड़े का गचका निकालते हैं और तेल में आसानी से छोड़ देते हैं। उसमें वो पदार्थ होता है जो हाथ को जलने नहीं देता, और फिर छोड़कर आसानी से हाथ को बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद वो हाथ को सीधा डालेंगे ठंडे पानी के जार में, ये दिखाने के लिए कि वो हाथ पे लगे बेसन को हटा रहे हैं, लेकिन दरअसल वो तेल के तापमान में हाथ को डालने योग्य बना रहे होते हैं। जैसे ही उनका हाथ पूरी तरह से उस पानी की सहायता से ठंडा हो जाता है, उसी टाइम वो गर्म तेल में अपना हाथ डाल देते हैं, और ड्यू टू टेम्परेचर उन्हें कुछ भी नहीं हो पाता। तो दोस्तों आपने आज से पहले सिर्फ हाथ डालकर पकोड़े निकालने वाले ट्रिक को देखा होगा, लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं प्राप्त की होगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि आपको प्रो फैक्ट्स हिंदी चैनल पर मिलने वाला कोई भी वीडियो निराश नहीं करेगा और हमेशा आपके फायदे के लिए ही होगा। दोस्तों ये राज तो हमने खोल दिया पकोड़े का, और अभी हम बात करते हैं पानी में पाए जाने वाली इंसानी जीव जाति के बारे में। दोस्तों हर देश में रहने वाले लोगों का रहन सहन बिल्कुल अलग होता है, और उन्हीं देशों में कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता होगा, और इस तरह के कबीले वाले लोग इस तरह के काम करते हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों मैं हूं प्रो फैक्ट्स हिंदी, आइए जानते हैं इन प्रजातियों के बारे में। आपने अभी तक यही सुना होगा कि जानवर पानी में रहते हैं, लेकिन नहीं, सामा बाजाब एक ऐसी प्रजाति है जो आज पूरी तरह से पानी को समृद्ध है। ये लोग मुख्यतः हिंद महासागर में पाए जाते हैं, और आप शायद विश्वास न करें, इन लोगों ने अपने घर भी तैरने वाले बना रखे हैं, और अपने समय में ये लोग ज्यादातर मछली पकड़ने में लगे रहते हैं।
और ये लोग पूरी तरह से समुद्र पर निर्भर है। आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है कि इन लोगों की उम्र क्या होती है, क्योंकि इन लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि इनकी उम्र क्या है, टाइम और डेट क्या होती है, इन लोगों को पता नहीं। और दोस्तों, आज तक इन लोगों ने बिजली के बारे में तो सुना ही नहीं है। ये अपने पैर ठोस जमीन पर कभी कभी रखते हैं। ये तभी जमीन पर आते हैं जब इनकी पकड़ी हुई मछलियां इन्हें बेचनी होती हैं, जिसे बेचकर ये लोग साफ पानी और आग जलाने के लिए लकड़ियां खरीदते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन इन लोगों ने अपने घर भी समुद्र के बीचों बीच बना रखे हैं और इस बात के सबूत इन्होंने खुद दिए। और उन्होंने कहा कि 2004 में आई सुनामी से वो पूरी तरह सुरक्षित थे और 1994 की बाढ़ भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुनामी की सबसे बड़ी लहर उनके घर के नीचे से निकलकर चली गई थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिना सांस लिए पूरे दिन पानी में ये कैसे रह पाते हैं। दरअसल दोस्तों, जब ये पानी में जाते हैं तो 5 मिनट तक ये बिना सांस लिए पानी के अंदर ही रह पाते हैं और जस्ट थोड़ा सा सांस लेने के लिए ही ये पानी के ऊपर आते हैं। जहां लोग पानी के अंदर जाते ही बाहर निकलने लगते हैं, वहीं ये लोग इतने समय से पानी की गहराई में तैरते हैं। वैज्ञानिक अभी भी इस बात से परेशान है कि ये लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं, क्योंकि ये सब लोग भी हमारी तरह इंसान ही तो हैं। लंबे समय से किए गई रिसर्च के बाद पता चला कि इसका राज इन लोगों के डीएनए में छुपा हुआ है। इन लोगों का डीएनए आम इंसान से अलग पाया गया है। बहुत लंबे समय में तैरने की वजह से इन लोगों के शरीर के अंदर के अंग का एक आम इंसान से कुछ अलग पाए गए हैं। इनके शरीर में एक अलग तरह का जीन पाया गया है, ऐसा जीन जो पानी के अंदर और अंगों को छोड़कर सिर्फ दिमाग तक खून पहुंच जाता है। इन्हें देखकर पता चलता है कि कई बार नेचर ऐसा काम कर जाता है जिससे हम सब चौंक जाते हैं। दोस्तों, अब जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि कहा जाता है कि इन लोगों के ऊपर से प्लेन में नहीं उड़ना चाहिए। जरा आप इस फोटो को देखिए। ये एक प्लेन था जो अमेज़न के जंगल से बहुत ही कम की ऊंचाई से उड़ रहा था और उन जंगल में रहने वाले एक कबीले के लोगों ने इस प्लेन का ये हाल कर दिया। इस प्रजाति का नाम आज तक कोई भी नहीं जान पाया है, ना ही कोई बाहरी इंसान इन लोगों से मिला है। जिन लोगों ने प्लेन पर हमला किया सीधे सीधे इस बात का इशारा करते हैं कि ये लोग नहीं चाहते कि कोई और इंसान इन लोगों के पास भी आए। इस प्लेन पर लगे तीर लगभग 6 फीट लंबे थे। जरा सोच कर देखिए, इतनी स्पीड पर उड़ रहे विमान को जंगल के बीचों बीच निशाना बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। और उस प्लेन के पायलट ने बताया उस समय प्लेन 152 मीटर की ऊंचाई पर था, लेकिन इस प्लेन में इतने तीर लगे कि वैज्ञानिकों को अंदाजा हुआ कि वहां कम से कम 200 लोग तो जरूर होंगे। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये है, सभी ने एक साथ प्लेन को निशाना बनाया, वो भी 6 फीट लंबे तीर से। जरा सोच कर देखिए कि इन लोगों ने तीरंदाजी में महारत हासिल की हो। जब दुनिया के सामने इस प्लेन की तस्वीर आई तो सभी हैरान हो गए और मैं भी पक्का कह सकता हूं कि हैरान आप भी हुए होंगे। इसके बाद ये निर्णय लिया होगा कि आज के बाद कोई भी इन लोगों को परेशान नहीं करेगा और इनकी मान्यताओं की इज्जत भी की जाएगी। ये इमेज इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हुई। इसको देखने के बाद आपको भी इसकी जानकारी मिल ही गई है। दोस्तों, आपको इन सभी घटनाओं में से सबसे अजीब घटना कौन सी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी वीडियो का पार्ट 3 भी चाहिए हो तो वो भी कमेंट में जरूर मेंशन करें, मैं आपके लिए वो भी लेकर के आऊँगा। और दोस्तों, अगर आपने अब तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये आपके सामने है, प्लीज इसे भी क्लिक करके देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।